हेलो दोस्तों। और आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सिंगल फेज मोटर का जो क्रॉस फील्ड थ्योरी क्या होती है। थ्योरी कल हम क्रॉस फील्ड थ्योरी पढ़े थे कि क्रॉस फील्ड थ्योरी कैसे काम करती है। सिंगल फेज मोटर का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे कल। आज दूसरा उसका थ्योरी पढ़ेंगे। बोलते हैं उसका। अगर मेरी एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे डबल रिवाल्विंग रिवाल्विंग डबल रिवाल्विंग थ्योरी डबल रिवाल्विंग फिर थ्योरी कहा गया मिटाने वाला। डबल रिवाल्विंग फिर थ्योरी थोड़ा सा समझिएगा। फिर थ्योरी अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की बात हम करते हैं। देखिए, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की हम बात करते हैं। हमारा मोटर पता है कि सिंगल फेज मोटर हम लोग जब सप्लाई देते हैं इसके स्टेटर पर तो नहीं घूमता है। मान लीजिए इसका रोटर है, इसको हम जब सप्लाई देते हैं तो इसका रिजल्टेंट टार्क लगभग 0 होता है। तो क्या होता है, याद रखिएगा, सिंगल फेज मोटर का रिजल्टेंट टार्क 0 होता है। इसलिए वो क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती। तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ऑफ रहती, क्योंकि रिजल्टेंट टार्क 0 होता है। मगर जैसे हम इसे किसी घुमा देते हैं, पुश कर देते हैं, तो हमारा सिंगल फेज मोटर का रोटर उसी दिशा में घूमने लगता है। तो बात करें इनिशियल पुश पोजीशन में, इनिशियल पुश पोजीशन। अब जब हम पुश पोजीशन दे देते हैं तो जैसे ही सप्लाई देते हैं मेन फील्ड को, मतलब इसको सप्लाई देते हैं सिंगल फेज वाली, मान लीजिए हमने सप्लाई दिया तो हमारा इसमें क्या है, इधर से सप्लाई दिया। दो चीज बना दी, नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा। हाथ से बना, हमारा रोटर यहाँ है, ठीक। तो हमने इधर से सप्लाई दिया, पहले इधर से सप्लाई दिया वी इनपुट, ठीक। वी इनपुट दिया तो क्या हुआ, हमारा एक मेन फील्ड होता है, स्टेटर का एक मेन फील्ड होता है जिसे बोलते हैं फाई। इसे क्या बोलते हैं, फाई। मेन फील्ड क्या होता है, फाई। क्या होता है, फाई। ये दो फील्ड में बट जाता है। एक होता है फाई एम बाई 2 और एक होता है फाई एम बाई 2। दो फील्डों में बट गया। एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। कब, जब इनिशियल पुश पोजीशन में है। तो एक मेन फील्ड है, दोनों फील्ड का आधार इसको बोलेंगे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसकी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड फील्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम फॉरवर्ड फील्ड बोलेंगे जो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सब थोड़ा समझिएगा। डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बैकवर्ड फील्ड फाई बी। अब बात किया जाए तो फाई बी इक्वल टू फाई एम बटे 2 होता है, दोनों इक्वल होता है। एक चीज याद रखिएगा, तो दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हैं। दोनों कौन सी स्पीड से घूमते हैं, एनएस स्पीड से।
तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है मेन फील्ड का आधा होता है, मगर सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हैं। और दोनों क्या होते हैं, डबल, दोनों अपोजिट दिशा में घूमते हैं, इसलिए इसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहते हैं। डबल मतलब एक दो, इसलिए इसका नाम डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, कि जो हमारा मेन फील्ड है दो फील्डों में बट जाता है, एक फॉरवर्ड फील्ड, एक बैकवर्ड फील्ड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड फील्ड बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बैकवर्ड फील्ड बोलेंगे। ठीक, इसी को हम लोग, इसी अगर फॉरवर्ड फील्ड में है तो फॉरवर्ड टार्क, फॉरवर्ड फील्ड में है फाइव हमारा क्या करा है, ये वो होगा फॉरवर्ड फील्ड, थोड़ा सा लिख देते हैं फॉरवर्ड फील्ड, थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड फील्ड। तो फॉरवर्ड टार्क डायरेक्शन करेगा फॉरवर्ड टार्क, जिसे टीएफ बोलेंगे। फाइव भी क्या है, बैकवर्ड टार्क, फॉरवर्ड बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड है, बैकवर्ड फील्ड। देखो मैं लिखने का क्या दिमाग, बैकवर्ड फील्ड है, तो इसे बैकवर्ड टार्क बोलेंगे। इसके द्वारा बैकवर्ड टार्क उत्पन्न हो रहा, थोड़ा सा याद रखिएगा, बैकवर्ड टार्क। तो बैकवर्ड टार्क की बात करें, टीवी। अब इसके द्वारा फॉरवर्ड फील्ड के द्वारा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये चीज याद रखिए, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ए एक्सीलरेशन टार्क जनरेट करेगा, टी एसी एक्सीलरेशन टार्क मतलब बढ़ाएगा, ए ब्रेकिंग टार्क। तो बैकवर्ड टार्क को हम ब्रेकिंग टार्क बोलते हैं, BRAKING। ये एक्सीलरेशन टार्क है, एक्सीलरेशन टार्क। तो बैकवर्ड टार्क, ब्रेकिंग टार्क, एक्सीलरेशन टार्क, ब्रेकिंग टार्क। ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चीज याद रखिएगा। तो उसके बाद क्या है, इधर से सप्लाई दिए, मान लीजिए हमारा रोटर इधर हो, हमारा रोटर क्या हो इधर, ये जो हम सप्लाई दिए स्टेटर में दिए, क्या दिए, स्टेटर में दिए। जब स्टेटर में हम सप्लाई दिए तो हमारा स्टेटर का जो मेन फील्ड है वो दो फील्डों में बट गया, एक फॉरवर्ड फील्ड में, एक बैकवर्ड फील्ड में, एक फॉरवर्ड फील्ड में, एक फॉरवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड। ठीक, अब मान लीजिए हमने रोटर को इधर से सप्लाई दिया, इनपुट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर से सप्लाई दिया तो हमारा 5F इधर है, 5M। अब उसके बाद हमारा दो मैग्नेटिक फील्डों में बढ़ गया, एक 5M/2, एक बैकवर्ड फील्ड, एक फॉरवर्ड फील्ड, एक बैकवर्ड फील्ड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका फॉरवर्ड फील्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला बैकवर्ड फील्ड या ब्रेकिंग टार्क। तो फॉरवर्ड फील्ड हमारा जिस समय हमारा रोटर होगा वह इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक, तो इसका, तो इसको उतार लीजिए, तो ये फॉरवर्ड फील्ड हो गया, लिख दिए, उतार लीजिए थोड़ा सा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5F 5B इक्वल टू 5M/2, दोनों इक्वल है, TF TB इक्वल टू स्टार्टिंग टार्क बराबर होते हैं, फॉरवर्ड टार्क बैकवर्ड टार्क स्टार्टिंग टार्क लगभग बराबर बनाए गए। तो इतना लिख सकते हैं, बता लीजिए। तो हमारा जब हमने स्टेटर को हमने सप्लाई दिया तो हमारा दो फील्ड में बट गया, एक फॉरवर्ड फील्ड, एक बैकवर्ड फील्ड, जिसके कारण हमारा फॉरवर्ड फील्ड आया और जिसके कारण हमारा बैकवर्ड फील्ड आया। फॉरवर्ड फील्ड के द्वारा हम लोग फॉरवर्ड टार्क जनरेट कर लिए, जिसे एक्सीलरेशन टार्क बोलते हैं, और बैकवर्ड फील्ड के द्वारा ब्रेकिंग टार्क जनरेट कर लिए,
बैकवर्ड टार्क या ब्रेकिंग टार्क जनरेट कर लिए। तो हमारे क्या है, देखो मान लीजिए इसको उतार लीजिए, तो हम बताते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये चीज क्वेश्चन में एग्जामों में पूछ सकता है, या फॉरवर्ड फॉरवर्ड फील्ड क्या है, फॉरवर्ड टार्क क्या है। आपको घबराना है, फील्ड से ही फ्लक्स से टार्क जनरेशन हुआ। पहले करंट आया, करंट से फ्लक्स आया, फ्लक्स से टार्क आया। टार्क क्या है, ई है, हमने लिखा है करंट। टार्क इक्वल टू ई इक्वल टू वी, और वी इक्वल टू एफ। ऐसा फोर्स होते हैं। सबका फोर्स काम, सब एक तरह से फोर्स है, फोर्स। लीजिए, तो हमारा यहाँ मेन मैग्नेटिक फील्ड है, दो भागों में बट गया, हमें दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो दोनों सिंक्रोनस स्पीड से नाच रहे हैं, एनएस स्पीड से। लिखना चाहो तो एनएस स्पीड, एनएस स्पीड, एनएस स्पीड और एनएस स्पीड। आप दिखा सकते हो कि एनएस स्पीड से एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मगर मैग्नीट्यूड आधा है मेन फील्ड का। बता लियोगे। अब देखो, मिटाते हैं, वैसे इसे मिटा देते हैं, ये वाला आप लोग बता लिए होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम ऐसे समझाना चाहते हैं, थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक रोटर ले लिए, एक रोटर है। थोड़ा इसका हम वेन डायग्राम बना लेते तो समझाते हैं। सही तो था यार, हमने मिटा दिया, गलत किया। मान लीजिए हमारा मेन फील्ड फाइव एम है, यहाँ से डायरेक्शन 5m/2 और मेन फील्ड 5m/2, ठीक। यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दिया है, ठीक, इनपुट दिया है। उसके बाद हमारा एक वेक्टर डायग्राम बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं, एनएस, ठीक, ए बी एनएस। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, खाली। यहाँ से रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट आर, ये 5m/2, ये ओमेगा टी स्पीड से घूम रहा है, ये भी ओमेगा टी स्पीड, मतलब एंगल ओमेगा है 5m/0, इस C1 या OA1 या A1 मान लीजिए, A1 और B1 या AB मान लीजिए, एन भी कर दीजिए, छोड़िए, एन भी कर दो। अब इसका हम थोड़ा इसका बना लीजिए, वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम आता है, या इसको हम फाइव भी लिख सकते हैं। बता लीजिए पहले, इसका हम थोड़ा सा फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड ए ओमेगा स्पीड मान ली, ए ओमेगा स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड, लगभग वही मान लिया हमने। ओमेगा स्पीड ओमेगा है या सिंक्रोनस, कर लीजिए। बता लीजिए आपने।
अब बात करें, इसको ताली होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अगर हम मेन ओ आर निकालें, भाई ओ आर निकालें तो हमारा करनी में हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी और कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ठीक, ये आपका ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। तो ये क्या है, वार क्या है, रिजल्टेंट फील्ड। मान लीजिए आपका ये पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या है, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड ये उसे बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। ओ ए ओ बी और ओ आर। अब देखिए, अगर इस पर रखा है, मान लीजिए 1/, देखिए थोड़ा सा फिर से मिटा, इसको नीचे कुछ हटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, 1/2, देखो या तो इसे 1 मिनट करनी, हटा थोड़ा सा हटाओ। रिजल्टेंट फील्ड, दोनों घटकों का एक घटक इधर है, एक घटक इधर है, मतलब एक फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड का रिजल्टेंट फील्ड ओ आर हम ज्ञात करेंगे। रिजल्टेंट फील्ड ओ आर, तो क्या होगा, हम इसको इसे लिख सकते हैं ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी और कास 2 ओमेगा टी का 1/2। 1/2 लिखो, चाहे करनी लिख सकते हो, ठीक, लिखने का तरीका है। तो ये क्या हो गया आपका, ए ओ ए क्या है, 5m/2 का होल स्क्वायर प्लस 5m/, या सीधा लिखो 4 हो जाएगा, लिख दो, नहीं कहोगे सर जी क्या लिखे हैं, 2, इसको मिटा देते हैं, ताली होंगे। तो 2 5m/2 और 5m/2 और क्या हो जाएगा, कास 2 ओमेगा टी का 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर 4 प्लस 5m का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 कट जाएगा 5, तो 5m²/2 कास 2 ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब बात करें, तो क्या होगा, 2πm² हो जाएगा, टू 5m का होल स्क्वायर 4 और प्लस 5m²/2, यही बचेगा ना, और कास 2 ओमेगा टी बचेगा, 1/2 बचेगा। तो क्या होगा, एक कट जाएगा तो बचेगा, तो 5m/2 बाहर ले लेंगे, 5m/2 बाहर ले लेंगे, 5m²/2, तो हो जाएगा 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब लास्ट वाला अगर बात करें, 5/2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कट गया, तो 5/2 का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर बाहर कर लिए, तो कास 2 ओमेगा टी। अब ये हो जाएगा फिर 5m/2 का होल स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 1 प्लस कास 2 ओमेगा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर ओमेगा टी -1 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा इधर आया क्या हो गया, तो 5m का होल स्क्वायर 2 और क्या हो जाएगा इंटू 2 स्क्वायर कास ओमेगा 2 कास स्क्वायर ओमेगा टी, इतना हो जाएगा 1/2,
2 से 2 कैंसिल, ती ये सब इस एक कट जाएगा, 1/2, 2 से 2 से भाग हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई आर, फाई आर, इसको हम फाई आर बोल सकते हो आर को, तो आपका हो जाएगा 5m बटे 5m इंटू cos ओमेगा टी, आपका ही आ गया गाली जितना, तो 5r इक्वल टू 5m, 5r इक्वल टू 5m cos ओमेगा टी। लिखेंगे रिजल्टेंट फील्ड हाफ, या रिजल्टेंट फील्ड को सीधा छोड़ो, रिजल्टेंट फील्ड हाफ में हाफ कंपोनेंट सब क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे। मिटा नहीं किया, जल्दी उतार लीजिए, थोड़ा सा भी और आगे चलना है। आज टॉपिक अच्छा चलेगा। उतार लीजिए जल्दी से। तो उतार लिए होंगे आप लोग, तब आगे चलते हैं। तो कितना है, 5r इक्वल टू 5m cos ओमेगा टी, याद रखिएगा थोड़ा सा, भूलिएगा नहीं, 5 स्क्वायर प्लस cos ओमेगा टी। अब अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू यूलर्स एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार देखा जाए, यूलर्स अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला, ठीक। तो cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी,
इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा टी कास ओमेगा टी माइनस लिखेंगे, फिर लिखा कि जे साइन ओमेगा टी, ठीक। और यहाँ हो जाएगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक। दोनों का एक और दो दोनों को ऐड कर देंगे, एक प्लस टू, तो टू का एक कट जाएगा तो टू कास ओमेगा टी, तो क्या बचेगा ई पावर जे ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब क्या होगा, टू उधर चला जाएगा तो कास ओमेगा टी ई पावर जे ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी बटे टू। तो हम उस इक्वेशन में रखेंगे फाई आर इक्वल टू फाई एम कास ओमेगा टी, तो फाई आर इक्वल टू फाई एम बटे टू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, जे ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब क्या है, ये आपका क्या हो गया, अब इसको हम इतना लिख सकते हैं फाई आर फाई एम बटे टू ई पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई एम बटे टू ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक। अब देखा जाए ये आपका फार्मूला होगा, वो फार्मूला ऐसे भी है ऐसे भी है, दोनों चाहे ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका होता है ये एंटी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको डाल लीजिए पहले, तो हम बताते थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो एक क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक एंटी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड होता है। डाल लीजिए, बता लीजिए जल्दी। डाली होंगे। अब देखिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, हर चीज़ वही अभी चल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये चीज़ तो हमारा एक निकला जो, तो क्या निकला, एक निकला एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड और प्लस क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या कहा था, फाई आर, हमने क्या कहा था थोड़ा बताओ। हमने कहा था कि जो फॉरवर्डिंग टार्क होता है फाई एफ, फॉरवर्डिंग फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, फॉरवर्ड फील्ड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा फॉरवर्ड फील्ड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यही क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हुआ। क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या है, इसका मेन मैग्नीट्यूड क्या है, फाई एम बटे टू। ये जो फाई एम बटे टू है ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक, यही फिर हमारा ये चीज हमारा ही बना, क्या बना,
हमारा, फिर आगे ये चीज़ें बना, उसके आगे कहे है, तो उसी के आगे कहे है हमारे क्या बना है, पाई एम बटे 2 ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। क्या बना, क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना, क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। ये आपका फॉरवर्डिंग टार्क उत्पन्न हुआ, इसको हम टीएफ के क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग टार्क, एक्सेलरेटिंग टार्क। लिख दो फॉरवर्डिंग टार्क, टार्क या एक्सेलरेटिंग टार्क, टी एक्सेलरेट। कितना हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया, नीचे वाला थोड़ा मिटा देते। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब हमको याद हो गया है, माइनस है, तो बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है, 5m/2 ही है। अब 5m/2 है तो 5m/2 क्या है, आगे इसके आगे क्या लिखेंगे, 5m/2 ई पावर जे ओमेगा टी। इसके द्वारा ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, बैकवर्ड टार्क जनरेशन करती है। क्या करती है, टीबी, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग टार्क या बैकवर्ड टार्क। ब्रेकिंग टार्क जितना आप एक्सप्लेन करोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है। ब्रेकिंग टार्क या बैकवर्ड टार्क, टार्क, फॉरवर्ड टार्क या एक्सेलरेटिंग टार्क, ब्रेकिंग टार्क या बैकवर्ड टार्क, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। इतना आपका हो गया, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज करके लिख लीजिएगा। तो कैसे जनरेट हुआ, आप लोगों ने देखा कैसे जनरेट हो रहा है। हमारा एक्सेलरेटिंग टार्क, बैकवर्ड टार्क कैसे आया, हमारा टीबी 5e से आया। 5e क्या है, तो हम लिख सकते हैं 5f इंटू 5e इक्वल टू मेन मैग्नेटिक फील्ड का आधा। अब टीबी इक्वल टू स्टार्टिंग टार्क। एक फार्मूला लिख सकते हैं, या इसको हम और लिख सकते हैं, क्या फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड। तो एक चीज और लिख सकते हैं, 5f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m/2 ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। ये फॉरवर्ड फील्ड है इसलिए माइनस रहेगा, बैकवर्ड फील्ड 5e, तो 5m/2 अपॉन ई पावर जे ओमेगा टी। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों चीज आ गया। और दोनों चीज क्या है, 5m/2, दोनों चीज क्या है, 5m/2, 5m/2, ठीक। तो क्या है दोनों चीज, 5m/2, 5m/2। तो समझ रहे हो कहाँ से हम रिलेशन निकाल रहे हैं।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके बाद कल आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो अभी तो ये आपका बना है, देखिए कैसे आया, हमने कैसे निकाला है कि हमारा क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक है। इसी कारण फॉरवर्ड फील्ड, इसी कारण हमारा फाई एफ के कारण क्या आया, टी एफ के कारण क्या आया, थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहिए। फाई एफ के कारण टी एफ आया, और टी एफ के कारण एफ आई एम बटे 2 होता है। इसके कारण क्या आया, एट का मतलब गलत, इसके कारण क्या आया, फाई एफ आया, टी एफ आया, फाई एम आया, के कारण ये आ गया, क्या आ गया, फाई एम बटे 2 ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये आ गया। ले और रिलेशन पकड़ो, पर उतार लियोगे, पर का तो उतार लियोगे, उतार लीजिए। फाई एफ टी एफ फाई एम बटे 2 सब एक ही चीज है, बोलना नहीं है। इसको उतार लीजिए ऊपर वाले तो हम एक चीज और लिख सकते हैं, ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं, आप उतार लियोगे। तो अगर हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फाइव बी क्या लाया, टी बी लाया, ब्रेकिंग टार्क या बैकवर्ड टार्क, और क्या लाया, फिर वही बना दी, आदत पड़ गई, और क्या लाया, और लाया आपका फाइव एम बटे 2, और क्या आया, फाइव एम बटे 2 ई पावर जे ओमेगा टी, ये भी आया। लो सब कोरिलेट हो रहा है, सब एक दूसरे से कोरिलेट है। पूरी धरती है, पूरा जो विश्व है, पूरा जीवजंत सब एक समाहित है। सब लग रहा है कि हम बहुत बड़े पहलवान है, पहलवान कोई नहीं इस संसार में, सब ऊपर की माया है। अब भगवान की माया कहीं धूप तो चाहिए, कहीं छाया, भगवान की माया कोई नहीं जान आया। तो यहाँ देखिए सारा हमने कोरिलेट करके रख दिया है, एक दूसरे से कोरिलेट, कहीं आपको कन्फ्यूजन न हो कि क्या है बैकवर्ड टार्क, क्या है एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बैकवर्ड टार्क किसके कारण आया, फॉरवर्ड टार्क किसके कारण आया, फॉरवर्ड फील्ड के कारण फॉरवर्ड टार्क आया, तो सारा हमने कोरिलेट कर दिया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, कल आगे वाला पार्ट हम इसका पढ़ाएंगे। सो थैंक्स।